हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल कैप्सूल्स में। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में जो हमने लास्ट कवर किया था वो क्या कवर किया था? हमने कवर किया था आउटगोइंग्स, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम। ठीक है, ये सारी हमने कवर कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे जो बाकी की इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले म्यूनसिपल टैक्सेस क्या होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। म्यूनसिपलिटी नीड्स मनी, म्यूनसिपलिटी को पैसा चाहिए। ठीक है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो है अ, उसे पैसा चाहिए। किसके लिए चाहिए? इन ऑर्डर टू अंडरटेक एंड मेंटेन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए उसे पैसा चाहिए। ठीक है, एंड द सेम इज़ कलेक्टेड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस। और ये कहाँ से इकट्ठा किया जाता है? टैक्स लगाने से। ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे वो टैक्स लगाती है। द मेन यूटिलिटी वर्क्स आर द रोड्स। अब जो यूटिलिटी वर्क्स हैं उसमें आते हैं आपकी सड़कें, रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, पानी आपके घर पे आ रहा है, नालियाँ आपकी साफ़ की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं आपके लिए, आपकी गलियाँ, आपके रोड्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस। द टैक्सेस आर असेस्ड ऑन सम परसेंटेज। टैक्सेस जो हैं इसको असेस किया जाता है किसी परसेंटेज पे, बेसिस ऑन द नेट इनकम। जो आपकी नेट इनकम है ना, उसकी कुछ परसेंट जो है वो लिया जाता है। तो नेट इनकम किसकी? प्रॉपर्टी की नेट इनकम जो है। एंड वेरीज फ्रॉम 10% टू 25%। ये 10 से 25% तक भी वेरी कर सकता है ऑफ द नेट इनकम। यूजली फॉर स्मॉल हाउसेज द टैक्सेस आर लेस एंड फॉर बिग हाउसेज द टैक्सेस आर हाई। तो छोटे घरों के लिए कम होती है, बड़े घरों के लिए ज़्यादा होते हैं हमारे टैक्सेस। बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू, एन अदर इम्पॉर्टेंट टर्म स्क्रैप वैल्यू होगी। और जो ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिंकिंग फंड हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको मार्क कर लेना। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? स्क्रैप वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल फॉर अ बिल्डिंग when the life is over at the end of its utility period. The dismantled material as a steel, bricks, timber, etc. will fetch a certain amount, which is the scrap value of the building. Scrap value of the building is about 10% of its total cost. तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्क्रैप वैल्यू होती क्या है। स्क्रैप वैल्यू, देखो आपकी बिल्डिंग अब समझ लो पूरी तरह से आउट ऑफ सर्विस हो चुकी है। अब ये सर्विस आपको आगे नहीं दे सकती, कभी भी गिर सकती है। तो आप क्या करोगे? सबसे समझदारी यही है, अब इसको डिसमेंटल कर दो, इसको तोड़ दो। तो जब आप उसको तोड़ोगे, तोड़ने के बाद भी उसमें से बड़ी सारी यूज़फुल मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। जैसे उसमें से ब्रिक्स निकल जाएंगी, ईंटें निकलेंगी, उसमें से आपका जो आरसीसी है सरिया निकलेगा। ठीक है, टिम्बर लकड़ी निकलेगी। जो भी चीज़ निकलेगी वो बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड एज द स्क्रैप वैल्यू। यानी डिसमेंटल करने के बाद भी आपको, बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, दैट इज़ द स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट की हमेशा 10% होती है। जितना आपने बिल्डिंग को बनाने में खर्चा आया था उसका 10% तो आपको स्क्रैप वैल्यू दे ही देगी। इसी तरह से ये स्क्रैप वाली खाली बिल्डिंग की नहीं होती, हर प्रॉपर्टी की, गाड़ी की भी हो सकती है। गाड़ी को अगर आपने, मतलब जब वो यूज़लेस हो चुकी है उसको बेचोगे तो कितना वो दे देगी, वो जो उसके बीच में मटेरियल लगा हुआ है उस वो कितना दे देगा, दैट इज़ इट्स स्क्रैप वैल्यू। बात करते हैं सैल्वेज वैल्यू। अब ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। अ मशीन आफ्टर द completion of its usual span of the life or when it becomes uneconomic may be sold, and one may purchase the same for the use for some other purpose. The sale value of the machine is salvage value. It does not include the cost of the removal, scale, etc. तो salvage value is not बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आपकी स्क्रैप वैल्यू से। और इसीलिए लोग जो हैं स्क्रैप वैल्यू में और सेल्वेज वैल्यू में फंस जाते हैं। और ये एग्ज़ाम ना, ये जो है ये कहीं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ज़्यादातर, स्क्रैप वैल्यू क्या है और सेल्वेज वैल्यू क्या है। और बच्चे जो हैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्लियर कर लो, स्क्रैप वैल्यू होती है जब आप बिल्डिंग को डिसमेंटल करते हो तो जो पैसा बचता है, जो पैसा आपको मिल रहा है मटेरियल से, दैट इज़ द स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू होती है बिल्डिंग अपना यूटिलिटी पीरियड ख़त्म कर चुकी है, जैसे उसने स्क्रैप वैल्यू में किया था, ऊपर वाले पॉइंट स्क्रैप वैल्यू में किया था, लेकिन आपने उसको बिना डिसमेंटल करे कितना पैसा वो दे सकती है आपको। आपको प्रॉपर्टी को अभी आपने तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको कितना पैसा दे रही है। जैसे एक मशीन है,
अब वो काम की नहीं रही, और अगर आप उसको बिना तोड़े आप उसको अगर बेचते हो तो वो कितना पैसा आपको दे रही है, दैट इज़ इट्स सैल्वेज वैल्यू। तो बिना डिसमेंटल किए कितना पैसा दे रही है, दैट इज़ सैल्वेज वैल्यू। डिसमेंटल करने के बाद कितना पैसा दे रही है, दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। दोनों को याद रखना। बात करते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट, आपको पता है मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है और घटती है, ठीक है। मार्केट वो है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं, और वैल्यू होगी उस चीज़ की कीमत बढ़ती है घटती है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ द अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द टाइम। मार्केट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की इज़ द अमाउंट, ये वो अमाउंट है विच कैन बी ऑब्टेन, जो मिल सकता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, फ्रॉम टाइम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड द सप्लाई। डिमांड, अब उस जिस चीज़ की डिमांड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंड करता है। मार्केट वैल्यू आल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मार्केट वैल्यू चीज़ की बदलती रहती है, और ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है आपकी बाहर मार्केट। देखो मार्केट जो है वो लोगों की उस पर डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल जब ये वीडियो बन रहा है तो ये बन रहा है कोरोना वायरस के समय। बाहर का पूरा मार्केट कोलैप्स हो चुका है, मार्केट ख़त्म हो चुका है। डिमांड किसकी है इस वक्त? मैंने पिछली भी वीडियो में शायद आपको बताया था कि इस वक्त डिमांड चल रही है हमारे जो मास्क हैं उसकी डिमांड है, सैनिटाइज़र की डिमांड है, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी सबकी कम होगी, क्योंकि जो चीज़ें नहीं चाहिए अब उनकी कीमतें घट जाएंगी, जो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमें मार्केट। मार्केट किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। तो डिमांड पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। फॉर वेरियस मिसलिनियस रीजन सच एज द चेंजेस इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बदल रही है, चेंज ऑन द फैशन, फैशन में चेंज आ रहा है, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड द लेबर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं आपकी वैल्यू को, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, ठीक है। तो अब जो भी आपकी वेरियस मार्केट प्लेसेस हैं उनकी वैल्यू इसलिए क्योंकि वहाँ पे कस्टमर जा रहे हैं। लेकिन अगर हो जाए आपका कस्टमर शिफ्ट हो रहा है किसी और मार्केट, एक नई मार्केट बन जाती है, तो वो अलग, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। बात करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू इज़ द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलोइंग नेसेसरी डेप्रीशिएशन। द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर ईयर इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट minus the amount of the depreciation up to the previous years. The book value depends upon the amount of the depreciation allowed per year and will be gradually reduced year to year, and at the end of the utility period of the property the book value will be ओनली द स्क्रैप वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है? आप एक किताब बना रहे हो, एक बुक बनाई हुई है आपने, उसके ऊपर आपने अमाउंट शो किया हुआ है कि भैया अब इस वक्त इसकी वैल्यू इतनी है। जब आपने उसको ख़रीदा था तब उसकी कॉस्ट और वैल्यू बराबर थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले साल उसकी डेप्रिसिएशन हो गई। अब गाड़ी ख़रीदोगे तो गाड़ी पहले आपने खरीदी थी 6 लाख की, उसके बाद वो डेप्रिशिएट होकर हो जाएगी 5.5 लाख की, फिर होगी 5 लाख की, फिर इस तरह से डेप्रिसिएशन हो रही है ईयर बाय ईयर। वो कह रहा है आप इसमें से कुछ परसेंटेज जो है, मतलब एज एक फिक्स ले सकते हो डेप्रिसिएशन, कितना कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, वो कॉस्ट में से आप माइनस करते जाओ तो आपको उसकी वैल्यू जो है हर साल पता लगती रहेगी। और लास्ट में जब वो काम की नहीं रहती तो उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मतलब अब जो उसको तोड़ने के मोड़ने के बाद जो भी चीज़ मिले, जो पैसे आपको मिलेंगे 10% वही उसकी वैल्यू रह जाएगी। दैट इज़ योर बुक वैल्यू।